हमारा विषय है लहू में जीवन है। हम उसको पिछले बार हमने उसको अध्ययन किया था, मैं उसको आज थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि आप उसको समझो। आज मैं स्पेशली हिब्रू में से आपको दिखाता हूँ लहू की सामर्थ्य क्या है, और परमेश्वर ने लहू के द्वारा सब कुछ हमारे लिए पूरा किया है। इन बातों को हम हिब्रू का अध्याय से समझेंगे। इब्रानियों का 9 अध्याय 22 वचन से एक वचन मैं आपके लिए पहला पढ़ना चाहता हूँ ताकि उसके बाद हम सारी बातों को देखें। इब्रानियों का 9 अध्याय और 22 वचन को एक बार पढ़ें। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अभी व्यवस्था में बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। व्यवस्था के हिसाब से सब कुछ लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता था। अगर कोई भी वस्तु शुद्ध करना है उसके लिए लहू की जरूरत थी। अभी आज हम देखेंगे उसका थोड़ा सा आगे क्या पढ़ना, उसका 23 और 24 वचन भी पढ़ लेना। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। अच्छा, स्वर्ग में की वस्तुएं इन धरती वाले लहू से नहीं शुद्ध किया जा सकता है। उसके लिए एक बेटर सैक्रिफाइस की जरूरत थी। इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आया। सी जीसस सेज आई केम डाउन फ्रॉम हेवन। परमेश्वर का मेमना स्वर्ग से, परमेश्वर का मेमना कहते बिकॉज़ इज फ्रॉम गॉड। तो यीशु मसीह परमेश्वर से आया और ये सिद्ध बलिदान स्वर्ग से हमारे लिए दिया गया ताकि धरती और स्वर्ग दोनों उस मेमने के लहू से द्वारा पवित्र किया जाए। आगे, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। अच्छा, ध्यान देके सुनो। यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थ्य क्यों है? पुराना नियम में प्रति वर्ष याजक, महायाजक मेमने के लहू को लेके या अलग अलग जानवरों के लहू को लेके पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान में जाके वो मर्सी सीट के ऊपर, अनुग्रह का सिंहासन के ऊपर छिटका हुआ करता था ताकि उनके पापों को क्षमा के लिए। ये लगातार करते रहना पड़ता था, लगातार करते रहना पड़ रहा था पुराने नियम में। और वो महायाजक मेमने को लहू को लेके चल रहा था। अपना लहू नहीं, मेमने के लहू को या कोई जानवर के लहू को लेके चलना पड़ता था उसको, ताकि लोगों का पापों के लिए पश्चाताप या उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन उनके पापों की क्षमा के लिए। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान वैसा नहीं है। यीशु मसीह ये धरती में बनाया हुआ पवित्र स्थान पे नहीं गया। वो अपना खुद का लहू लेके, खुद महायाजक, ही इज हाई प्रीस्ट, अपना ही लहू लेके उस पवित्र स्थान में गया जो स्वर्ग में, बिल्कुल धरती का जो पवित्र स्थान है उसका प्रतिरूप है। बाइबल कहता है वहां पे अपने पवित्र लहू के द्वारा छिड़कावा के द्वारा उसने एक ही बार बार नहीं है, क्योंकि एक ही बार उसने सदा के लिए सारा चीजों को पवित्र किया। देखो प्रियो, कितना बड़ा काम यीशु का लहू के द्वारा हमारे लिए हुआ। अभी हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है, परमेश्वर का न्याय नहीं है, क्योंकि उसका आगे का वचन पढ़े, 27 वचन एक बार पढ़े। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। पाप की मजदूरी मृत्यु थी, वो मृत्यु यीशु ने ली। आज मुझे और आपको मृत्यु नहीं है। अब ध्यान देके सुनो। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना का 5:24 में, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा उसके पास अनंत काल का जीवन है, और उसने मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है।
प्रवेश करेगा नहीं लिखा, चाहिए तो हम एक बार उस वचन को पढ़े। योना का 5 अध्याय और 24 वचन में लिखा कि जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर चुका है, करने वाला नहीं है। क्यों ये हुआ और कैसा ये हुआ? क्योंकि ये सब उस पवित्र लहू के द्वारा हुआ। मैं तुमसे सच सच कहता यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। पहली बात है, विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वाह! आज मैं और आप जीवन में प्रवेश कर चुका है, इसलिए मृत्यु का अधिकार हमारे पास नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको शरीर को छोड़ना, ये असली मृत्यु शरीर को त्यागना, मिट्टी मिट्टी में जाए, ये बात नहीं है। मृत्यु जो परमेश्वर से अलगाव आपको और मुझे नहीं है, वो अलगाव को दूर कर दिया। आज हम और आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और अनंत जीवन में हम है, मिलने वाला नहीं है। मुझे और आपको यीशु के लहू के द्वारा अनंत जीवन मिल गया। पाप की मजदूरी मृत्यु थी, मृत्यु यीशु ने लिया और एक बार पाप के लिए मरना जरूरी था। यीशु पाप बना और वो मृत्यु का जो सजा था उसने क्रूस के ऊपर उसने ले लिया और उसने बोला फिनिश, समाप्त हुआ। अभी कोई भी पाप, कोई भी श्राप या कोई भी चीज हमको परमेश्वर के अलग नहीं करता है। यहाँ मृत्यु भी हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सके, क्योंकि हम एक हो चुके हैं। इसलिए बोलते हैं एक बार मरना, अपॉइंटेड फॉर मैन टू डाई वंस, और उसके बाद जजमेंट। एंड व्हाट क्राइस्ट टुक दैट जजमेंट, क्राइस्ट फिनिश। और इसीलिए बोलता है कि यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारा विरोध का लेखा मैंने क्या कर दिया, मिठा डाला, न्याय हो गया। अभी आपका और मेरा विरोध में कोई भी लेखा नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। इसने ये लॉ नहीं रखा, इसने ये लॉ नहीं रखा, इसने वो नहीं रखा, इसने सब कुछ हमारा विरोध का लेखा था, वो मिठा डाला और मुझे और आपको उस पवित्र स्थान में बिना कोई डरे, बिना कोई हिचकिचा के खड़ा रहने का अधिकार मिल गया। अभी हमको डरना नहीं है। हियाव के साथ कम बोल्डली टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। परमेश्वर के उपस्थिति में हियाव के साथ खड़ा हो जाओ, क्योंकि मेमने के लहू के द्वारा यह अधिकार तुम्हें मिला है। ये बातों को हमको समझना है। वो सामर्थ मेमने के लहू में, वो सामर्थ यीशु के लहू में, क्योंकि इसका आगे का वचन 28 वचन, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। एक बार बलिदान हुआ। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन के एक बार इस जगत में आया। वो जब आया था, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो देह और वो लहू परमेश्वर के ओर से था और हमारे लिए और आपके लिए बलिदान के रूप में तैयार किया हुआ शरीर था। वो बलिदान पिता ने हमारे लिए तैयार किया। यीशु ने अपनी स्वयं इच्छा से उस बलिदान को, अपने आप को बलिदान दिया। इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरा प्राण कोई नहीं लेगा, मैं मेरे जीवन को आई ले डाउन माई लाइफ, मैं अपने आप को दे रहा हूं। उसका देना था। परमेश्वर का प्रेम जगत के लिए था, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। यीशु का प्रेम यह था, अपने आप को उसने हमारे लिए दिया। और पिता और पुत्र मिलके, हमने गया बार सुना था, गॉड इन क्राइस्ट रिकंसिलिंग द वर्ल्ड। पिता पुत्र में होकर सारा मेल मिलाप कर रहा था, सारा चीजों का मेल मेरा पिता पुत्र में होकर। हमने 2 कोरिन्थियों का 5:18 में देखा। कभी कभी लगता है कि पिता और पुत्र होकर, अब यह पवित्र आत्मा उस पूरा किया कार्य को हमको कन्विट करता है। लहू में जो हमने पाया है उसको हमको बार बार रिवील करना है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत चीजों को हमने सीखना है, हमने समझना है। हमको ऐसा लगता है बहुत कुछ बाकी है, कुछ भी बाकी नहीं है। प्रभु दे दे। प्रभु बोलते सब कुछ दिया है उस लहू के द्वारा, तुम्हारा है और तुम मेरे हो। वाह! 10 अध्याय 2 वचन से, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता।
इसलिए हाँ। जब सेवा करने वाले हाँ। एक ही बार शुद्ध हो जाते हाँ। तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। उन लोगों को बार बार करना पड़ता था क्योंकि उनका विवेक शुद्ध नहीं था। एक साल देखे जाते थे, धन्यवाद, दूसरे साल जाते फिर याद आते थे, अरे और पाप हो गए, और पाप हो गए, और पाप हो गए, इंतजार करके बोरी भर के लेके आते थे, फिर पाप हो गए, फिर पाप हो गए, फिर मेमने को लेके आ जाते थे, फिर जानवरों को लेके आते थे, फिर लहू बहाते थे, फिर एवरी ईयर रिपीटेडली लगातार बार बार प्रति वर्ष उनको याद करना पड़ता था और उनका कॉन्शियंस, उनका विवेक दोष दे रहा था उनको बार बार। और अब परमेश्वर के यीशु मसीह उस एक बलिदान के द्वारा, उस एक सैक्रिफाइस के द्वारा आज हमारे ऊपर दोष नहीं है। क्यों? मैं बताता हूं, ध्यान देके सुनो। परमेश्वर का पुत्र एक बार इन द फुलनेस ऑफ टाइम परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। समय पूरा होने पे परमेश्वर की योजना थी और यीशु जब क्रूस पे मरा, सारा जगत का पाप उसने अपने ऊपर लिया। हमारा सब कुछ पूर्वजों से, आदि से, आरंभ से, जितना भी सोचो, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, संपूर्ण जगत का पाप यीशु ने एक ही समय पे अपने ऊपर लिया, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और उसका लहू पवित्र था और वो समय के भार है। हम समय में है, परमेश्वर समय पे बाहर जाके उस पवित्र लहू को उस सिंहासन पे, वो परमेश्वर के उस मर्सी सीट के ऊपर, वो दया का सिंहासन के ऊपर छिड़कावा किया अपने खुद के लहू से, और सारा पाप, अभी हमारे अंदर कोई भी गिल्ट नहीं। इसलिए जब भी आप प्रभु के सन्निधि में आते हो, दोष के साथ मत आओ, अरे मैंने दशमांश नहीं दिया, मैंने वो पाप किया, मैंने ये पाप किया। आपके विरोध में कोई भी पाप नहीं है, आप पवित्र है, आप नई सृष्टि है, सारी बातें नई हो गई है, अब परमेश्वर की संतान है। अभी आप नहीं जी रहे हो, मसीह आपके अंदर जी रहा है। आगे देख लेंगे क्या बोलता है दूसरा वचन, तीसरा वचन पढ़े। परंतु हाँ, उनके द्वारा हाँ, प्रति वर्ष हाँ, पापों का स्मरण हुआ करता है। पापों का स्मरण हुआ करता था। चौथा वचन, क्योंकि हाँ, ये अनहोना है हाँ, कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इट इज इम्पॉसिबल। सुनो, अनहोना है, कितने भी बकरे काटो, कितने भी जानवरों का लहू बहाओ, ये अनहोना है। बाइबल बताता है, पवित्र वचन बताता है कि हमारा पापों को टेक अवे द सिन, पापों को उठा ले जाए। इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप को उठा ले जाएगा, टेक अवे द सिन। मेरा और आपका पाप को उठा ले गया। नो मोर। आइज़ाया का 53:6 में लिखा है, हम सब ने अपने अपने मार्ग लिया, यहोवा परमेश्वर से भटक गए थे, लेकिन हम सबका अधर्म का बोझ को उसके ऊपर लाद दिया और उसने हमारा बोझ को उठाकर क्रूस पे बलिदान दिया। उसका एक बलिदान के द्वारा हमारे सारा बोझ पापों का या जो कुछ भी श्रापों का जो कुछ भी है सब मिटा डाला। अब हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं, हम नई सृष्टि बने उसके द्वारा। इसलिए बोलता है कि therefore, जब वो आया, ध्यान देके सुनो, वो बोलता है कि परमेश्वर, 5वां वचन पढ़ लेना। इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है, हाँ, बलिदान और भेंट हाँ, तूने न चाहिए, हाँ, पर मेरे लिए एक भेंट तैयार की। ध्यान देके सुनो, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, मेरे लिए एक तैयार की। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। The blood is from above. ये रक्त, ये लहू स्वर्गीय है, इसलिए स्वर्गीय स्थानों पे चिटका सका। ये लहू पिता के ओर से है। यीशु मसीह का जन्म माता पिता का मिलन से नहीं हुआ, यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा द्वारा स्वर्गीय पिता के द्वारा हुआ है। वचन देदारी हुआ, वचन ने दे धारण किया,
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ और हमारा बीच में ठहरा किया। हमने ऐसी महिमा देखी परमेश्वर के एकलौता पुत्र की। योहन्ना का 1:1 और 1:14 में। और वो वचन यीशु मसीह है। वचन ने देह को धारण करा। मरियम ने बोला, आपके वचन के जैसा मेरे साथ हो, लेट इट बी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। और हो गया, मनुष्य बन के परमेश्वर का पुत्र ने जन्म लिया, क्योंकि उस लहू सिद्ध था। वो शरीर परमेश्वर ने तैयार किया था। बोलता है कि तुझे ये पसंद नहीं आया, मेमने के लहू, जानवरों को लहू, ये तुझे पसंद नहीं आया, तूने एक बलिदान तैयार किया। वो बोलता है सैक्रिफाइस एंड ऑफरिंग यू डिड नॉट डिजायर, बट ए बॉडी यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर मी। छठा वचन, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। सातवां वचन, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर का पुत्र आया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं मेरी इच्छा करता नहीं हूं, मैं मेरी पिता की इच्छा करता हूं। मैं देखता हूं, वो बोलता हूं, मैं सुनता हूं, वो बोलता हूं, मैं देखता हूं, वो करता हूं। मैं लगातार, मैं उधर से आया हूं, मैं वहां का हूं। इसलिए यीशु मसीह निकोदेमस से बात करने का समय बोलता है, परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग में है, धरती पर रह के बोलता है कि परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग में से है। वो धरती में एक कार्य के लिए, एक मिशन के लिए, एक हम उसका जो परमेश्वर का जो कार्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया था। इसीलिए कार्य पूरा करने के बाद बोलता है, प्रभु पिता मैंने मेरा कार्य पूरा किया, अभी मेरा प्राण को आपके हाथों में, आई गिव माय स्पिरिट टू यू। ऊपर तो वो कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह और कोई बलिदान नहीं है। ना कोई नारियल की जरूरत है, ना कोई अगरबत्ती की जरूरत है, ना कोई कैंडल की जरूरत है, ना कोई मुर्गी की जरूरत है, ना कोई केले की जरूरत है। आप समझो, आपके केले लड्डू आप खा लो, अच्छी बात है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बलिदान को तैयार किया, वो यीशु मसीह है, और कार्य पूरा हुआ और हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। या अनुग्रह के द्वारा विश्वास में हम उद्धार पाते हैं। इसलिए प्रियो ध्यान देके सुनो, बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में पहला से लिखा गया था, पहला से उत्पत्ति से लिखा गया था, द सीड ऑफ ए वुमन, द सीड ऑफ द वुमन, स्त्री का बीज सांप का सर को कुचलेगा, द सीड ऑफ द वुमन ब्रूज द हेड ऑफ द सर्पेंट। ध्यान देके सुनो, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की योजना। इसलिए मरियम के द्वारा परमेश्वर ने, मरियम और परमेश्वर, शरीर, परमेश्वर आत्मा, शरीर और आत्मा एक होके परमेश्वर का पुत्र का जन्म होता है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र के लिए एक शरीर तैयार करना था पिता ने, और वो शरीर धारण करता यीशु, और पिता की इच्छा करने के लिए यीशु ने। इसलिए बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है, एक ही बार। पहला वाला क्या था? एडम के द्वारा जो पाप हुआ था, उसको यीशु मसीह द्वारा, एक आदमी के द्वारा पाप आया और जगत में पाप और मृत्यु ने राज किया। एक आदमी के द्वारा जीवन आया, पाप खत्म हुआ, जीवन राज कर रहा है। आज जीवन मेरे अंदर, इसलिए यीशु मसीह बोलता है, जो मेरा खून पिएगा उसके अंदर जीवन है, मेरा लहू जो पिएगा उसमें जीवन है। क्योंकि आप और मैं उस लहू को स्वीकार करते हैं, हर प्रतिदिन धन्यवाद देते हैं। स्वीकार करना क्या है? व्हाट इज ड्रिंकिंग द ब्लड? हम उस लहू के साथ एग्री होते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर द ब्लड। हम उस लहू के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं और उस लहू के साथ एक होते हैं और बोलते हैं कि पिता धन्यवाद उस लहू के लिए, मुझे सब कुछ मिला, इसलिए मैं रोटी और दाखरस में हिस्सा लेता हूं और पिता का धन्यवाद करता हूं। और मैं जब भी याद करता हूं, Hebrews 10:16-17,
प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद हाँ, उनसे बांधूंगा हाँ, वो ये है हाँ, कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हाँ, फिर वह ये कहता है हाँ, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। अगर प्रभु स्मरण नहीं करते प्रियो, आपने और मैंने क्यों याद करना है? कभी कभी लगता है 4 साल पहला शादी का दिन हम तब वो कर रहे, कोई भी परमेश्वर का लेखा नहीं है। आई विल नॉट रिमेम्बर। तुम्हारे कोई भी पापों को परमेश्वर याद नहीं करता है, कल के क्यों ना हो, आज के क्यों ना हो, या कल करने वाले क्यों ना हो। सब कुछ क्रूस पे फिनिश्ड वर्क है, हो गया। लेकिन हमको अनुग्रह बहुत है, पाप नहीं करेंगे हम। जो परमेश्वर से जन्मे पाप में नहीं जी सकता है, क्योंकि हम पवित्र हैं, इसलिए हम पवित्रता में चलते हैं। हम धर्मी हैं, इसलिए धार्मिकता में चलते हैं। ये प्रभु की कार्य है प्रभु। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि लगातार, इसलिए आगे क्या बोलता है 19 वचन को पढ़ लेना। इसलिए भाइयों जब हमें यीशु के लहू के द्वारा हाँ, उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, हमको हियाव पिता के सामने खड़ा होना। पुराने नियम में जहां पे उस माउंटेन पे, पहाड़ पे परमेश्वर की उपस्थिति आ रही थी, कोई भी लोग भी उस पहाड़ के नजदीक तक नहीं जा पा रहे थे, डर रहे थे। कहीं अनजाने में एक गाय बैल भी अगर पहाड़ को छू लिया तो उसको पत्थर मार के मार डालते थे, क्योंकि पहाड़ पवित्र, कोई भी देखते हुए नहीं थे इतना दूर। उसके बाद में मूसा का तंबू, बाहरी आंगन, होली प्लेस, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। बाहरी आंगन में लोग आते थे, उधर याजक लोग करते थे, पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकते थे। फिर मूसा का टेंपल आया, वही पैटर्न था, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। केवल महायाजक साल में एक बार, वो भी बहुत डरते हुए, कांपते हुए जाना पड़ता था, पैरों में कमरों में रस्सी बांध के और घुंघरू बांध के, और पता नहीं बिल्कुल कांप रहा था, क्योंकि उसके कोई भी अशुद्धता या कोई भी पाप उधर ही वो मर सकता था। लेकिन मुझे और आपको आज ये बोल्डनेस मिला है। बाइबल में लिखा है कि बिना डर के तुम उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाके खड़े रह सकते हो, केवल एक काम के कारण। वो काम प्रभु ने, यीशु ने किया है। जितना यीशु पिता के सामने खड़ा हो सकता है, जितना यीशु पिता के सन्निधि में है, जितना यीशु पिता के साथ बैठा है, उतना मैं और आप प्रभु की सन्निधि में ही आओ। में कोई भी गिल्ट नहीं, कोई कंडमनेशन नहीं, कोई भी दोष भावना नहीं। हमारा विवेक बिल्कुल सिद्ध है, हमारा पवित्र है, क्योंकि यीशु के द्वारा, यीशु के पवित्र लोगों के द्वारा हमें शुद्ध किया गया है। वी आर क्लेंस्ड, वी आर होली, वी आर राइचियस। आगे क्या बोलता है 20 वचन, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान महायाजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आमेन, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रियो ध्यान देके हम एक बार, अभी हमारे ऊपर कोई गिल्ट नहीं, दोष नहीं, पूरा हियाव के साथ वो कर्टन जो था वो खुल गया है। जब यीशु मसीह क्रूस पे अपना प्राण त्यागा, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, तो वो पर्दा जो था, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या गया, फट गया, और पवित्र पवित्र स्थान में बिल्कुल खुला हो गया। और आज मुझे और अब उस देह के द्वारा वो पर्दा फाड़ गया, और उस पवित्र लोह के द्वारा पर्दा खुल गया, और उस पवित्र लोह के द्वारा मैं और आप उस पवित्र स्थान में खड़ा रह के अब्बा, जो यीशु बुला रहा है, डैडी, फादर, हम अब्बा करके बुला सकते हैं, क्योंकि वो लहू ने हमको आज वो पर्दा नहीं है, आज वो दीवार नहीं है, आज वो अलगाव नहीं है। हम एक हो चुके हैं। वो यीशु का लहू है, वो यीशु का लहू है, उस यीशु के लहू की सामर्थ है, उस यीशु के लहू की जय है। आज मुझे और आपको बोलता है कि कोई भी नहीं है, बोलता है कि उस लहू को छिड़कावा लेके हमारे हृदयों को पियो, बिकॉज वी आर होली एंड वी आर राइचियस बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस।